सुदामा जी महाराज भी ऐसे ही धनवान हैं, भले ही इनके पास धन ना हो लेकिन मन की कमी नहीं है। चाहे खुद ने भोजन किया हो कि नहीं, लेकिन दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता। अपने भी हिस्से की रोटी दूसरे को देने वाले सुदामा जी महाराज गरीब कैसे हो सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी तो बड़े धनवान हैं जी, लेकिन इनकी पत्नी सुशीला ये बड़ी गरीब है। आप लोगों को भी बड़ी शंका होगी, पति हो धनवान तो पत्नी गरीब कैसे रह सकती है? बराबर का पद है जी। आप देखो किन्हीं के श्रीमान जी डॉक्टर हों, श्रीमती जी ने भले ही 10वीं की पढ़ाई ना करी हो, लेकिन वो बिना पढ़े ही डॉक्टरनी, सही बात है ना। कोई पढ़ लिख कर मास्टर बन जाए तो श्रीमती जी बिना पढ़े मास्टर नहीं बन जाती है ना मास्टर। तो बराबर का पद, और यहां पर देखो कितना अंतर है। सुदामा जी महाराज बड़े धनवान और पत्नी सुशीला बड़ी गरीब बताई गई। क्यों? क्योंकि सुदामा जी महाराज के मन में कोई इच्छाएं नहीं है, परम संतोषी है, इसलिए उनको तो बताया धनवान। और इनकी पत्नी के मन में इच्छाएं बहुत है, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। तो जिनकी इच्छाएं बहुत बड़ी हों भैया वही गरीब होता है। हमारा तो टूटा फूटा मकान, पड़ोसी का देखो कितना चकाचक बन गया। तो जिनकी इच्छाएं कभी पूरी ना हो वही गरीब होते हैं। सुदामा जी महाराज हमेशा अपने घर में रहकर भगवान का भजन करते हैं, कभी किसी से मांगा नहीं। इतने संकोची स्वभाव के हैं, अपने शिष्यों के यहां भी पहुंच जाते तभी भी मांगते नहीं है। हाथ किसी के सामने नहीं फैलाए, लेकिन किसी ने अपने मन से दिया, गुरुजी आपको मेरी तरफ से ये भेंट है, तो स्वीकार कर लिया। तो कोई देता कोई नहीं देता, और जितना भी मिलता उसी से अपने परिवार का गुजारा करने लगे, लेकिन भगवान का नाम बराबर ले रहे थे। एक दिन की बात, सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी ऐसे संकोच से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको अपने शिष्यों को समझाना पड़ेगा। कभी भी गुरुजी दरवाजे पर आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आप अपने शिष्यों को समझाओगे तो शिष्य आपकी सेवा करेंगे, और नियम भी यही है। तो घर में अगर कुछ आता रहेगा तो ये व्यवस्थाएं जमी रहेंगी। सुदामा जी ने कह दिया कि भैया खिलाने वाला तो कोई और है, ये दुनिया वाले नहीं खिला सकते। अपने मन में संतोष रखो, देने वाला कोई और। सुदामा जी महाराज हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, और सुशीला हमेशा शिकायत करती रहती, महाराज आपने हमें कभी कोई सुख नहीं दिया, कभी कोई सुख की कामना मैं आपसे नहीं कर सकती। एक दिन सुदामा जी महाराज को बतलाने लगी, घर में अब अन्न का दाना नहीं है, अब कल कुछ मांग कर लाओगे तो ही भोजन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कह दिया कोई बात नहीं, कल की व्यवस्था कल देखेंगे, आज की देखो। सुदामा जी महाराज प्रातः काल खड़े हुए और जाकर नगर भ्रमण करने के लिए गए, और इधर बालकों ने भोजन मांगा। सुशीला ने कह दिया घर में अन्न का एक दाना नहीं, अब आप जाओ तो कुछ लेकर आना। सुदामा जी महाराज नगर भ्रमण के लिए गए, बालकों ने भोजन मांगा। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया कहने लगी, बेटा आज मुझे घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, और जब तक इन कामों से मैं निवृत्त नहीं हो जाती तब तक मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। बालकों को झूठा ही बहला दिया, झूठ माट के कुछ काम करने लगी। बालकों को लगा माताजी बड़ी व्यस्त हैं, दिन भर काम में लगी रही, लेकिन इसने बहाना बनाया कि थोड़ी देर में हमारे श्रीमान जी आ जाएंगे, कुछ लेकर आएंगे और तुरंत भोजन बना दूंगी, बालकों को खिला दूंगी। लेकिन पूरा दिन बीत गया।
लौट कर नहीं आए। सुदामा जी महाराज सायकालीन बेला में जब धीरे धीरे चले आ रहे थे, बालक तो भोजन मांग मांग कर और सो गए। सुशीला ने पति से पूछा, स्वामी पूरा दिन बीत गया, क्या लेकर आए हो, कितनी देर लगा दी आपने? सुदामा जी ने कह दिया, क्या बताऊं, बड़ा सुंदर संतों का भंडारा हुआ। अच्छा, और वो भंडारा मेरी तरफ से ही हुआ? क्या मतलब? कह दिया, जब अपने शिष्यों से वापस लौट रहा था घर से, मुझे बहुत सारा अन्न दान, धन का दान मिला, लेकिन रास्ते में कुछ महात्मा लोग मिल गए। महात्माओं ने कहा, पंडित जी, हमारे ठाकुर जी ने 2 दिन से भोग नहीं लगाया, अगर आपकी इच्छा हो तो भगवान का भोग लग जाए, कुछ भंडारा हो। मेरे मन में विचार आया कि मैंने 1 दिन से भोजन नहीं किया और भगवान ने 2 दिन से भोजन नहीं किया, तो मैं तो अभी 1 दिन और रह सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से और भगवान भूखे रहे, ये मैं कभी देख नहीं सकता। तो जितना भी अन्न मेरे पास था वो सब भंडारे में लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि बिना दक्षिणा के काम पूरा होता नहीं, तो जो मेरे पास में धन था वो सब का सब दक्षिणा के रूप में बांट दिया। बड़ा आनंद आया देवी। सुशीला ने कह दिया, तो कुछ बचा कर लाए कि नहीं? कह दिया, जो था वो उनके लिए ही पूरा नहीं हो पा रहा था, मुझसे तो बहुत जिद की कि खा लो। मैंने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप ही पाइए। सुशीला ने कह दिया, वाह, आपको वहां भंडारा करने का मौका मिल गया और घर के भगवान भूखे दिखाई पड़ रहे हैं। बाहर के भगवान का भूख, बाहर के भगवान की भूख दिखाई पड़ गई और घर के भगवान भूखे बैठे, ये दिखाई नहीं पड़ा। अरे महाराज, दान देने की मना नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ बचाकर तो ले आते, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, कम से कम ये छोटे छोटे जो बालक हैं इनके लिए तो बचा लाते। सुदामा जी महाराज कहने लगे, परम संतोषी हैं, हो सकता है कि भगवान इसी में ही प्रसन्न हो रहे हो, तो हमें तो भगवान की लीला में सहयोग करना चाहिए। भगवान का भजन करने लगे। सुशीला रोने लगी। सुदामा जी कहने लगे कि रोने से काम नहीं चलता, भगवान का भजन करो, मन में शांति मिलेगी। कह दिया, भूखे भजन ना होए गोपाला। अब भूख लग रही है, भजन कहां से होगा? कह दिया, एक सिद्धांत अपनाओ जीवन में, सीताराम 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 कहिए और जाहे विधि राखे राम ताहि विधि नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रेम से आराम से जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहो, यही जीवन में अपनाओ। सुशीला रोते हुए कहने लगी, पिया मैंने दुख में उम्र गुजारी, कौन जन्म के पाप उदय भय, सो विपदा जात न टारी, कबहू न मिलो पेट भर भोजन, तन पे तनक न साड़ी। टूटी खाट नींद नहीं आवे, द्वार पे नाही किवारी, कहें हर नाम विधाता कैसी, किस्मत रची हमारी। पिया मैंने दुख में उम्र गुजारी, पूरा जीवन हो गया लेकिन मुझे कभी आपने सुख नहीं दिया, जीवन भर हमने दुख ही दुख सहन किए।